बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी उदारता के साथ मेरा परिचय दिया और मेरी प्रशंसा में ऐसी बातें कहीं जिनसे मैं खुद भी वाकिफ़ नहीं था। इसके लिए मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। मैं हिंदी विभाग का बड़ा आभारी हूँ कि मुझे हिंदी विभाग ने ये अवसर दिया कि मैं आपको संबोधित कर सकूँ अपनी मातृभाषा में, जिसका मुझे मौका कम ही मिलता है। मेरा जीवन यापन होता है अंग्रेज़ी भाषा के सहारे, उसी में मैं अपना शोध कार्य करता हूँ। लेकिन मेरी अभिव्यक्ति की भाषा, मेरी भावनात्मक अभिव्यक्ति की भाषा हिंदी ही है। और अगर किसी भाषा को मैं सबसे ज़्यादा आसानी से बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो वो हिंदी है, जिसको बोलने और समझने मुझे भी किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। और ये मेरा संकेत हिंदी भाषा की तरफ है, सरकारी हिंदी की तरफ नहीं है। क्योंकि जो सरकारी हिंदी है वो असली में कोई जीवित भाषा है ही नहीं, वो तो एक मैन्युफैक्चर्ड भाषा है। खैर, समय सीमित है और इसको ध्यान में रखते हुए मैं सीधे अपने विषय पे आऊँगा। यहाँ से जब जाऊँगा तो एक ही चीज़ मेरा हासिल होगी, वो होंगे आप जो मुझसे सवाल पूछेंगे। यही मेरी आज की दोपहर की उपलब्धि होगी, क्योंकि वो सवाल ही मेरे शोध की दिशा को निर्धारित करेंगे भविष्य में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आधे घंटे या 40 मिनट में अपनी बात समेट लूँ, जिससे कि हमारे पास सवाल और जवाब के लिए समय रहे। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने जिस ओर संकेत किया कि आपकी परीक्षाएं पास हैं और आपको ये ख्याल गुजरता है कि ये विषय किस प्रकार आपके अध्ययन में सहायक सिद्ध होगा। बहुत से लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर अध्यापन के क्षेत्र में जाने का इरादा रखते होंगे, और जो अध्यापन के क्षेत्र में जाने का इरादा रखते होंगे वो जाहिर है शोध के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। अगर आप अपने आप को शोध के लिए तैयार कर रहे हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी भाषा की महानता को पहचानें और अपनी भाषा की विशालता को भी जानें। और अपनी भाषा की विशालता और महानता को आप उसी सूरत में जान सकते हैं जब आप अपनी भाषा के उन पहलुओं और उन पक्षों पर शोध करेंगे जिन पर आज तक कभी बात ही नहीं हुई है। और आज का विषय कुछ ऐसा ही है। तो समझिए ये कि ये इस ओर संकेत है कि आप इसको बाकायदा एक पीएचडी शोध विषय के तौर पे उठाएं कि यहूदियों का क्या योगदान रहा है भारतीय साहित्य में। और सिर्फ यहूदियों का ही क्यों, बहुत से ऐसे भारत में अति अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य क्षेत्र में योगदान दिया है, उनका क्या योगदान रहा। इसकी ओर देखें और ये भी देखें कि हिंदी भाषा में जो दूसरे समुदाय हैं उनका किस प्रकार चित्रण हुआ है। मेरे ख्याल से इस पर भी बात कम ही हुई है। इससे पहले कि मैं सीधे इस पर बात करूं कि भारतीय यहूदियों का हिंदी भाषा में क्या योगदान रहा, हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा, मैं ज़रूरी समझता हूं कि आपको एक परिचय दे दूं यहूदियों का कि यहूदी हैं कौन। क्योंकि यहूदी हालांकि भारत में अगर उनकी रवायत के अनुसार देखें तो 2000 साल से उनका अस्तित्व है भारत में, लेकिन एक इतिहास के छात्र दृष्टि से मैं कहूँगा कि इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो भारत में 2000 साल से मुकीम है। हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण उनके अस्तित्व का भारत में केवल 1100 साल पुराना ही है। तो ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास है कि यहूदियों का अस्तित्व भारत में 11 शताब्दियों से है। यहूदी हैं कौन? यहूदी इतने कम हैं, सारी दुनिया में कम है और भारत में भी बहुत कम है। अगर हम विश्व जनसंख्या की नज़र डालें और सिर्फ विश्व जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की बात करें, विश्व जनसंख्या में बहुसंख्या में ईसाई हैं। उसके बाद सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान है। मुसलमानों का अनुपात विश्व जनसंख्या में 19.2% है। हिंदुओं का अनुपात 14.5% है।
और यहूदियों का क्या अनुपात है? 0.2%। अगर हम नोबेल पुरस्कारों की संख्या देखें, 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई, और अगर हम सिर्फ 1901 से सन 2000 तक के आंकड़ों पर नज़र डालें नोबेल पुरस्कार विजेताओं के, तो हम पाते हैं कि मुसलमान जो कि 19.2% हैं, उन्होंने 8 नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा किया इस अवधि में, 100 साल की अवधि में, 1901 से सन 2000 तक। हिंदू जो कि 14.5% है, उन्हें 6 नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा किए इसी अवधि में। और यहूदी जो 0.2% हैं, उन्होंने इसी अवधि में 138 नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा किए। इजराइल के सिवा दुनिया का की कोई ऐसी जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर यहूदी अल्पसंख्या में ना हो। यहूदी सदैव अल्पसंख्या में रहे हैं, हमेशा एक अल्पसंख्यक समुदाय रहे हैं। और इनका देश, इनकी उत्पत्ति का देश इजराइल है, जो कि जब रोमन्स ने वहाँ पे अपना शासन स्थापित किया तो उसको उन्होंने फ़लस्तीन का नाम दिया। 70 ईस्वी में जब यहूदियों ने विद्रोह किया रोमन्स के विरुद्ध, तो उन्होंने यहूदियों को वहाँ से खदेड़ भगाया और वह सारे विश्व में तितर बितर हो गए। कुछ यूरोप चले गए, कुछ पश्चिमी एशिया में बिखर गए। जो पश्चिमी एशिया में बिखरे वो मुस्लिम शासन में रहे, जो यूरोप में बिखर गए वो ईसाई शासन में रहे, और दोनों ही के हाथों प्रताड़ना के शिकार रहे। उनको पश्चिमी एशिया में मुसलमानों ने प्रताड़ित किया, उनको यूरोप में ईसाइयों ने प्रताड़ित किया। दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जहां पर यहूदियों की कोई प्रताड़ना नहीं हुई, और वो 2 देश हैं चीन और भारत। इसका एक बाकायदा तर्क संगत एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में जो डोमिनेंट धर्म है, हिंदू धर्म, वो अपने स्वरूप में नॉन प्रोसेलिटाइजिंग रिलीजन है। नॉन प्रोसेलिटाइजिंग का अर्थ है वो धर्म जो अपने समुदाय की वृद्धि के लिए कोई जतन नहीं करता, यानी कि धर्म परिवर्तन करके अपने समुदाय की संख्या में वृद्धि की कोई कोशिश नहीं करता। और यही सूरत चीन में भी थी, जो कि इस्लाम और ईसाइयत के साथ नहीं थी। वहाँ पे और भी कारण थे जो यहूदियों के प्रति जो द्वेष की भावना थी वो क्यों थी, लेकिन भारत में और चीन में बहरहाल ये सूरत थी। लेकिन चीन और भारत दोनों ही देशों में ये प्रताड़ित तो नहीं हुए, लेकिन चीन के यहूदियों और भारत के यहूदियों की कहानियों में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर यह है कि चीन में यहूदियों का अस्तित्व नहीं है और भारत में आज भी यहूदियों का अस्तित्व बरकरार है, भले ही कितनी कम संख्या में हो। फिर से वही बात, चीन में जो यहूदियों का अस्तित्व नहीं है उसका कारण प्रताड़ना नहीं है, उसका कारण ये है कि वो वहाँ के जनमानस जनसमूह में मिल गए अंतर विवाह के कारण। जो हान जो समुदाय है जो वहाँ पर डोमिनेट करता है चीन में संख्या की दृष्टि से, उनके साथ शादियाँ होती रहीं और वो मिल गए जनसमूह में जनमानस में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, सभी लोग अपने ग्रुप्स में शादियाँ करते थे। तो पर्दे में ये बात यहूदियों के हक़ में साबित हुई। इस तरह से यहूदियों का यहाँ पे अस्तित्व बरकरार रहा, अपना अलग अस्तित्व। और किसी भी संख्या की दृष्टि से छोटे समुदाय के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है कि कहीं उसका अस्तित्व ही ना मिट जाए। भारत
में अक्सर होता यह है कि चूँकि यहूदी इतनी कम संख्या में है कि हम उनको गड़बड़ कर देते हैं दूसरे बहुत छोटे अति अल्पसंख्यक समुदायों से। बहुत बड़े पैमाने पे लोग सोचते हैं कि यहूदी और पारसी एक ही है। कुछ लोग ये समझते हैं कि यहूदी ईसाइयों का एक गुट है। कुछ लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों के एक सेट का नाम यहूदी है। बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के पास ये छवि है कि इज़राइल एक मुस्लिम देश है। भले ही सच ये हो कि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा शत्रु इज़राइल है। तो ये सब तो बहुत दिलचस्प बातें हैं जो अज्ञानता के कारण पैदा होती हैं। सच ये है कि पारसी निश्चित तौर पर एक बहुत ही छोटा समुदाय है जहाँ पर मृत्यु दर जन्म दर से अधिक है। 60,000 पारसी बचे हैं भारत में केवल। और यूँ तो हम परिवार नियोजन की बात करते हैं, लेकिन भारत सरकार का जो मंत्रालय है धार्मिक अल्पसंख्यकों को समर्पित, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएं तो आप पाएंगे कि वहाँ पर बाकायदा एक कार्यक्रम का उल्लेख है। उस कार्यक्रम का नाम है जियो पारसी। वो कार्यक्रम किस ओर प्रेरित करता है? अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें पारसी, क्योंकि पारसियों का अस्तित्व मिटता जा रहा है। पारसियों का अस्तित्व इस कारण मिट रहा है क्योंकि अगर कोई पारसी महिला किसी गैर पारसी से शादी करती है तो वो औलाद पारसी नहीं मानी जाती। पारसियों में कोई धर्म परिवर्तन का भी प्रावधान नहीं है इस कारण। लेकिन वो तो 60,000 है। यहूदी कितने हैं भारत में? यहूदियों की संख्या भारत में मात्र 5,000 है, 1.25 अरब की आबादी है। और हैरत की बात यह कि ये 1100 साल से भारत में मौजूद है। इनकी संख्या सर्वाधिक पहुंची 1948 में, और फिर 1948 से एकदम से घटना शुरू हो गई, क्योंकि 1948 में यहूदी इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटित हुई, आधुनिक यहूदी इतिहास की। और वह घटना ये थी कि जब इन लोगों को 70 ईस्वी में इज़राइल से खदेड़ भगाया गया और सारी दुनिया में तितर बितर हो गए, तो 2000 साल तक ये समुदाय अपने उत्पत्ति के देश को याद करता रहा। सदैव याद किया, हर खुशी के मौके पे याद किया, हर गम के मौके पे याद किया, और ये प्रण लिया कि हमें वहाँ पे लौटना है। और फिर आज से तकरीबन 150 साल पहले एक आंदोलन अस्तित्व में आया, और वो आंदोलन था सहयूनियत, जिसको हम अंग्रेज़ी में ज़ायोनिज़्म कहते हैं। ये एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य था कि यहूदियों की स्टेट की पुनः स्थापना हो उसी जगह पर, उसी स्थान पर जहाँ से यहूदियों की उत्पत्ति हुई थी। और कोई समुदाय 2000 साल तक किसी जगह से अलग रहा हो और वहाँ वापस लौट कर आ जाए और अपने स्टेट की स्थापना करे, ऐसा ना विश्व इतिहास में कभी हुआ था और शायद भविष्य में कभी हो दोबारा, लेकिन ये यहूदियों ने किया। तो भारत में यहूदियों की जो जनसंख्या घटी वो इसी कारण घटी, क्योंकि वो एक भावनात्मक संबंध महसूस करते थे इज़राइल के साथ। और जैसे ही 1948 में इज़राइल की स्थापना हुई, भारतीय यहूदियों ने भारत को छोड़कर इज़राइल में बसना पसंद किया, और भारत में इस तरह से केवल 5000 यहूदी रह गए। 1948 में जब इनकी संख्या सबसे ऊपर पहुंची थी, इतिहास में इससे पहले कभी भी यहूदियों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो थी 35,000। अधिक से अधिक इनकी संख्या पहुंची तो 35,000 थी, 35,000 से अधिक कभी नहीं पहुंची। भारत में 3 यहूदी समुदाय हैं। मैं उनका बहुत ही संक्षेप में आपको परिचय दूंगा, उन 3 यहूदी समुदायों का। मेरे ख्याल से मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है, मैं खासी बुलंद आवाज़ से बात कर सकता हूँ। मैं अपने साथ कुछ चित्र ले आया था जिससे कि मेरा व्याख्यान बिल्कुल नीरस न सिद्ध हो। तो अगर हम एक नज़र डालें भारतीय यहूदी समुदाय पर, तो हम पाते हैं कि भारतीय यहूदी समुदाय 3 गुटों में विभाजित है: बनी इज़राइल, बगदादी और कोचनी। और इसके अलावा 20वीं शताब्दी में 3 यहूदी करण के आंदोलन अस्तित्व में आए।
और वो 3 यहूदीकरण के आंदोलन जो अस्तित्व में आए वो हैं बेनी मेनाशे, बेनी इफ्राइम और चेटियार। बेनी इज़राइल संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यहूदी समुदाय है। 80% भारतीय यहूदी बेनी इज़राइल कहे जाते हैं। संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा समुदाय कोचीन में बसने वाला या केरल के कोचीन में बसने वाला समुदाय है, जिसको हम कोचिनी कहते हैं। और उसकी संख्या कितनी है जो सबसे छोटा है? 6 व्यक्ति, केवल 6 व्यक्ति बचे हैं समुदाय जो कोची में रहते हैं। बगदादी समुदाय, बगदादी समुदाय वो समुदाय है भारतीय यहूदियों का जो सबसे बाद में भारत में आकर बसा, और जो 2 बड़े कारोबारी व्यापारिक केंद्र थे भारत में, वो इनके निवास स्थान बने, यानी कि मुंबई और कोलकाता। कोलकाता शहर में इस समय भी बगदादी यहूदी रहते हैं। कितने हैं? और उसमें जो सबसे कम उम्र सदस्य है समुदाय का, उसकी आयु क्या है? जो सबसे कम उम्र सदस्य है इस बगदादी समुदाय का जो कलकत्ता में रहते हैं, उसकी आयु 60 वर्ष है। वो एक महिला है, 60 वर्षीय है। और कुल कितने सदस्य हैं? 20। केवल 20 यहाँ रहते हैं कलकत्ता में। हमारे पास जो पुरातात्विक प्रमाण मौजूद है यहूदियों के अस्तित्व का भारत में, वो कोचीन के यहूदियों से संबद्ध है। वो कुछ कॉपर प्लेट्स हैं जिनमें की रिकॉर्ड मिलता है एक ईसाई समुदाय को दी हुई ग्रांट का, जिसमें 3 हस्ताक्षर इब्रानी भाषा में है। इब्रानी जिसको हम अंग्रेजी में हिब्रू कहते हैं, वो 3 इब्रानी भाषा में जो हस्ताक्षर है वो इस ओर संकेत करते हैं कि वहाँ पे उस समय यहूदियों का अस्तित्व था। दूसरी बात ये, मैंने आपसे ये बात कही कि यहूदी कभी किसी प्रताड़ना का शिकार नहीं हुए भारत में। एक और बात कहना जरूरी है कि इजराइल के सिवा यहूदियों ने कभी दुनिया में कहीं पर भी शासन नहीं किया। लेकिन भले ही औपचारिक दृष्टि से भारत के किसी भी क्षेत्र में यहूदी शासक न रहे हों, लेकिन कोचीन में उनको जो सुविधाएं उपलब्ध थीं वो ऐसी थी कि वो किसी शासक से कम नहीं थे। वो हर प्रकार के दंड दे सकते थे अपने मामलात में, सिवाय मृत्युदंड के, और वो हर प्रकार के टैक्स से एग्जेम्प्ट थे। और वो सारे टैक्सेस से एग्जेम्प्ट रहे, यानी कि उनको किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं हो गया और कोचीन भारतीय यूनियन का अंग नहीं बन गया। तब तो उन्हें किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। बेनी इज़राइल कब भारत में आके बसे इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। उनकी रवायत ये है कि वो 175 ईसा पूर्व में आकर यहाँ पर बसे, जब एक पानी का जहाज़ यहाँ पे डूब गया और 7 पुरुष और 7 महिलाएं बचे, और उन 7 पुरुषों और 7 महिलाओं की संतान है वो। लेकिन बिल्कुल ही यही परंपरा उत्पत्ति के बारे में, अपनी उत्पत्ति के ताल्लुक से चित्पावन ब्राह्मण भी रखते हैं। तो इतिहासकारों का मत ये है कि बेनी इज़राइल यहूदी अपने आप को उसी स्तर पर उठाना चाहते थे जिस स्तर पर, जो सामाजिक स्तर इनको प्राप्त था चित्पावन ब्राह्मणों को महाराष्ट्र में, जो कि सबसे ऊंचे स्तर पर है वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में। और ख्याल है, जब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर यहूदियों का भी उत्पीड़न नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहूदियों को बराबरी का दर्जा मिला कभी। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब केवल ये है कि प्रताड़ना इस कारण नहीं हुई कि वो यहूदी है, इस कारण उनको प्रताड़ित किया जाए, लेकिन बराबरी का दर्जा नहीं मिला, क्योंकि जो बेनी इज़राइल यहूदी थे वो परंपरागत तौर पर तेल का कारोबार किया करते थे। और भारत में कभी भी श्रम का सम्मान नहीं हुआ है, न पहले था न आज। तो जब श्रम का सम्मान नहीं है, जब मेहनत के पसीने का सम्मान नहीं है, तो उनको नीची दृष्टि से देखा जाता था कि तुम तो तेल का कारोबार करते हो, कोल्हू के बैल से तेल निकालते हो, तो तुम निचले वर्ग के इंसान हुए, वो निचले वर्ग पे थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने अपना शासन भारत में स्थापित किया और मुंबई एकदम से विकसित होना शुरू हुआ एक बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र के तौर पर, तो बेनी इज़राइल यहूदियों के जीवन में और उनके सामुदायिक स्वरूप में एक गज़बनाक परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन ये हुआ कि एक समुदाय जो इतने अरसे तक एक ग्रामीण समुदाय था, वो शहरी समुदाय में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उनका स्थानांतरण होना शुरू हुआ कोंकण के ग्रामीण क्षेत्र से मुंबई की ओर, क्योंकि वहाँ पर उनको सरकारी नौकरियाँ मिलने लगी, रेलवेज में, टेलीग्राफ में, सेना में।
और भारत में कुछ ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय थे जो इत्तेफाक से अति अल्पसंख्यक थे संख्या की दृष्टि से, वो इस मामले में बहुत तेज़ रहे कि उन्होंने एकदम से अंग्रेज़ी भाषा को अपनाया, और अंग्रेज़ी भाषा को अपनाने के कारण उनके लिए नए अवसर पैदा हुए, और उन नए अवसरों ने उनको एक नई सामाजिक स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। वो अंग्रेज़ों और भारतीयों के दरमियान बिचौलियों की हैसियत से उभरे। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बनी इस्राइल समुदाय बिचौलियों की हैसियत से उभर पाया, लेकिन बगदादी यहूदी ज़रूर उभर पाए। अब बगदादी यहूदी 1790 से 1830 के दशकों के दरमियान भारत में आकर बसे बड़े पैमाने पर, ज़्यादा अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में, और ये अपनी जिल्द की रंगत के लिहाज से बाकी भारतीयों से अलग थे, गोरी चिट्टे थे। तो इन्होंने ये सोचा कि भारत में पहले से जो यहूदी समुदाय निवास करते हैं उनसे ज़रा फासला बना कर रखें, जिससे कि उनको उनका अंगना माना जाए। और वो अंग्रेज़ी भाषा को अपना रहे थे, अंग्रेज़ी जीवन शैली को अपना रहे थे, अंग्रेज़ी संस्कृति को अपना रहे थे, इस हद तक कि उनका संपूर्ण अंग्रेज़ीकरण हुआ। और जब अफीम का कारोबार हो रहा था तो अफीम के कारोबार में उन्हें बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई बगदादी यहूदियों ने और पारसियों ने। और यही बगदादी यहूदी और पारसी सबसे ज़्यादा संपन्न समुदायों के तौर पे उभरे भारतीय इतिहास में, भारत के आधुनिक भारतीय इतिहास में। बनी इस्राइल ऐसा नहीं कर सके, लेकिन इनका शहरीकरण ज़रूर हुआ और इनको लाभ हुआ, लाभान्वित हुए ये अंग्रेज़ी शासन से। अंग्रेज़ों की एक और नीति थी कि जो अति अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको ख़ास तौर पर वो प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि ये महसूस करते थे कि जो अति अल्पसंख्यक हैं उनको आसानी से अपना वफादार बनाया जा सकता है, बजाय उन समुदायों के जो संख्या की दृष्टि से ज़्यादा बड़े हैं। कोचीन में मैं बता चुका कि कोचीन वाले यहूदी बहुत ऊँची सामाजिक स्थिति एंजॉय करते थे। अच्छा, जो यहूदीकरण के आंदोलन हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। यहूदी इतिहास में जिक्र मिलता है उनके 12 कबीलों का। इतिहास में यह है कि उनके 10 कबीले हमेशा के लिए लुप्त हो गए जब आज से 2721 वर्ष पूर्व इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में जहां वो बसते थे उस पर असीरियाई आक्रमणकारियों ने हमला किया। ये सीरियाई नहीं है, असीरियाई है, यानी कि इराक का उत्तरी क्षेत्र है। वहाँ के लोगों ने वहाँ पर आक्रमण किया और उनको खदेड़ भगाया और उनको कहीं और बसा दिया। उसके बाद वो कहाँ चले गए, कहाँ बस गए, ये इस पर अटकलों का बाजार गर्म रहा है। तो भारत के मणिपुर और मिजोरम में एकदम से चिन, लुशाई और कुकी, इन 3 कबीलों के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम उसमें से एक कबीले के वंशज हैं, जिस कबीले का नाम था मेनाशे। इसके अलावा गुंटूर ज़िले में मदिका नाम के जो दलित हैं उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम इफ्राइम कबीले के वंशज हैं। और तमिलनाडु में चेटियार ने ये नहीं कहा कि वो प्राचीन इजरायलियों के वंशज हैं, उन्होंने केवल ये कहा, वो पहले से ईसाई थे, उन्होंने कहा हम ये महसूस करते हैं कि ईसाइयत जो है वो असल धर्म नहीं है, असल धर्म तो यहूदियत है जहाँ पर ईसाइयत की जड़ें हैं, और एकदम से यहूदी धर्म का पालन करने लगे। तो ये 3 यहूदीकरणों के आंदोलन अस्तित्व में आए। इनके बारे में बाकी विस्तार से मैं बाद में बोलूँगा अगर आप कोई सवाल पूछेंगे इस बारे में। फिलहाल तो ये इनकी स्थितियाँ हैं इन 3 समुदायों की, ये भौगोलिक स्थितियाँ हैं इन 3 समुदायों की। बनी इस्राइल कुंकर की पट्टी में रहते रहे। ये बनी इस्राइल समुदाय के कुछ सदस्यों के चित्र हैं। ये केरल है, केरल में जहाँ पे कोचीन में यहूदी बसे, और ये कुछ कोचीन के यहूदियों के चित्र हैं। इसके अलावा बगदादी यहूदी जो कि बड़े पैमाने पे इराक से आए, लेकिन सबके सब इराक से नहीं आए, सीरिया से भी आकर बसे, ईरान से भी आके बसे, जो अरबी नहीं बोलते थे, फारसी बोलते थे, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में सबको बगदादी ही कहा गया। और यह आज के वर्तमान भारतीय यहूदी नौजवानों की एक तस्वीर है। ये बेनी मेनाशी समुदाय के लोग हैं। और जब मैं 5000 कहता हूँ भारतीय यहूदियों की जनसंख्या, इसमें मैं बेनी मेनाशे, बेनी इफ्राइम और चेटियार समुदायों के लोगों को नहीं गिन रहा हूँ। अब हम अगर भारतीय साहित्य की बात करें और भाषा के अंदर के बगैर बात करें तो हम पाते हैं कि उनकी भारतीय यहूदियों की संख्या को देखते हुए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है भारतीय साहित्य के क्षेत्र में। सच तो ये है
कि भारत के आधुनिक अंग्रेजी काव्य का जिसको पितामह कहा जाता है, वो मुंबई यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य का अध्यापक था, प्रोफेसर नीसम एज़कील, जिसकी मृत्यु सन 2004 में हुई। वो आखिर में अल्जाइमर्स डिजीज के मरीज हो गए थे और उसके कारण वो मरे। प्रोफेसर नीसम एज़कील ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया था। वो प्रयोग उन्होंने यूँ किया कि भारत बरतानिया का उपनिवेश रहा, जिसके नतीजे में भारत में अंग्रेज़ी भाषा आई। भारत में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने अंग्रेज़ी भाषा को सीखा, लेकिन सबकी अंग्रेज़ी भाषा में दक्षता एक समान नहीं रही, और दक्षता कुछ ही लोग हासिल कर पाए। बड़े पैमाने पे लोग उसको किसी तरह से काम चला सकते थे हिंदी भाषा से। तो एक नई अंग्रेज़ी अस्तित्व में आई जो कि भारतीय अंग्रेज़ी थी, जो कि ज़रूरी नहीं है कि जो अंग्रेज़ी भाषा के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनका पालन करती हो। तो ग्रामेटिकली यानी कि जो भाषा के नियम हैं उनके अनुसार जो अंग्रेज़ी खरी ना उतरे, जैसी अंग्रेज़ी भारतीय बोल रहे थे जो भाषा के नियम अनुसार गलत थी, उस अंग्रेज़ी में नीसम एज़कील ने कविताएं लिखी। हालांकि उन्होंने ऐसी अंग्रेज़ी में केवल 8 ही कविताएं लिखी, बाकी सारी उनकी कविताएं बिल्कुल सजल सही अंग्रेज़ी में हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा ख्याति उन्हीं 8 कविताओं के कारण मिली। और वो जब जब उन्होंने वो कविताएं सुनाई, हर महफिल कहकाज़ार हो गई। कहकाज़ार उर्दू का शब्द है। कहकाज़ार का मतलब है महफिल में सिर्फ और सिर्फ हंसी व कहक़े गूंज रहे थे जब जब उन्होंने उन कविताओं का पाठ किया। वो थे नीसम एज़कील। आप इस स्लाइड में जिन लेखकों की तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें सिवाय मीरा महादेवन के ऐसा एक भी लेखक नहीं है जिसने अपना लेखन कार्य अंग्रेजी में हिंदी में किया। इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि यहूदियों ने जिन साहित्यकारों को पैदा किया उसमें से ज़्यादातर ने अंग्रेज़ी भाषा में लेखन कार्य किया, हिंदी में नहीं किया। उसका एक मुख्य कारण यह है कि यहूदियों की कभी भी, भारतीय यहूदियों की मातृभाषा कभी भी हिंदी नहीं रही। जो महाराष्ट्र के कोंकण पट्टी में जो कि 80% भारतीय यहूदी यहाँ पर रहे और रहते रहे, उनकी मातृभाषा कोंकणी थी, यानी कि मराठी की एक शैली। कोचीन के यहूदी मलयालम बोलते थे, और बल्कि उनकी एक अपनी बोली थी जिसको कहते हैं जुडेओ मलयालम, जिसमें कि हिब्रू भाषा के शब्दों का भी समावेश था। और जो बगदादी यहूदी थे वो भारत में अरबी भाषा बोलते हुए आए, लेकिन अंग्रेज़ी शासन का अंत आते आते उनकी घरेलू बोलचाल की भाषा भी, उनकी भावनात्मक अभिव्यक्ति की भाषा भी अंग्रेज़ी बन चुकी थी। तो हिंदी तो किसी की भाषा नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ भारतीय यहूदियों ने अपना लेखन कार्य हिंदी में करना पसंद किया, क्योंकि वो केवल मराठी भाषा तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका पाठक वर्ग और बड़ा हो संख्या की दृष्टि से, तो उन्हें हिंदी में लिखना शुरू किया। वो केवल बेनी इज़राइल यहूदी थे जिन्होंने हिंदी भाषा में लिखा, यानी कि महाराष्ट्र में बसे हुए यहूदी। तो इसमें केवल तस्वीर मीरा महादेवन की है। मीरा महादेवन नाम से हरगिज़ ये प्रतीत नहीं होता कि वो यहूदी है। सच तो यह है कि यहूदियों के जो नाम होते हैं, अगर आप किसी यहूदी के समक्ष भी आ जाएँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप समझ पाएँ कि वो व्यक्ति यहूदी है। आमतौर पर भारतीय उनको ईसाई समझ बैठते हैं, उनके नाम इस प्रकार के होते हैं। मीरा महादेवन खालिस एक हिंदू नाम है। इन्होंने एक ब्राह्मण से शादी की, तमिल ब्राह्मण से, और तब इन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके मीरा महादेवन कर लिया। इनका असल नाम था मिरियम एरन जेकब मेंद्रेकर, और ये हिंदी भाषा में कोई उपन्यास प्रकाशित करने वाली पहली यहूदी लेखिका थी। इन्होंने अपना पहला उपन्यास 1961 में प्रकाशित किया, इसका नाम था अपना घर। लेकिन ये भारतीय साहित्य इतिहास में पहली यहूदी लेखिका नहीं थी। अगर हम भारतीय यहूदी इतिहास की बात करें तो उसमें पाते हैं कि जो पहला यहूदी लेखक भारत में पैदा हुआ उसका जन्म 1590 में हुआ था, और 1660 में उसका सर कलम कर दिया गया था।
ये वो व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन निर्वस्त्र गुजारा। उस व्यक्ति ने कभी कपड़े नहीं पहने। वो समलैंगिक भी था, वो नशा भी करता था और वो उस ज़माने के शासक की हंसी भी उड़ाता था। मैं जिक्र कर रहा हूँ सरमद का। इतिहासकार एक मत नहीं है कि सरमद का जन्म कहाँ हुआ। रूस के प्रांत दागिस्तान में हुआ या आर्मीनिया में हुआ या ईरान में हुआ, लेकिन जो बात बगैर किसी शक शुबे की कही जा सकती है वो ये है कि सरमद ने अपना लड़कपन और अपनी जवानी ईरान में गुजारी, और जहाँ पर मौलाना फिरदंसकी और मौलाना फखरुद्दीन शिराजी के असर में आने के बाद उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उसका जन्म यहूदी विद्वानों के ख़ानदान में हुआ था। फिर उसकी व्यापारिक ज़रूरतें, वो हीरे जवाहरात का काम किया करता था, उसकी व्यापारिक ज़रूरतें उसको भारत लेके आई। और जब वो भारत आया तो सिंध, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ के ठट्टा शहर में वो एक मुशायरे में गया। वहाँ पर एक बनिया लड़का था जिसका नाम था अभयचंद। वो काव्य पाठ कर रहा था। वो उस पर मोहित हो गया। जाहिर है अभयचंद के पिता को ये समलैंगिक रिश्ता कबूल नहीं था। उसने ठट्टा के गवर्नर के महल में अपने बेटे अभयचंद को कैद करा दिया। ये वियोग नाकाबिले बर्दाश्त था सरमद के लिए। सरमद के ऊपर इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि सरमद ने कपड़े पहनना छोड़ दिया, वो निर्वस्त्र हो गया। बाद में अभयचंद को आज़ाद कर दिया गया और अभयचंद और सरमद एक साथ वहाँ से लाहौर गए। लाहौर से फिर वो दक्कन हैदराबाद गए। हैदराबाद में अभयचंद ने जो यहूदियों की पवित्र पुस्तक है उसको तोरा कहते हैं, जिसको पेंटाट्यूश भी कहते हैं, जिसको तनाख भी कहते हैं, जो इब्रानी भाषा में लिखी हुई है, तो इब्रानी भाषा से उसका अनुवाद फारसी में किया सरमद के निरीक्षण में। और इस अनुवाद को बाद में समाहित किया गया उस ज़माने की एक बहुत बड़ी किताब जो कि कंपैरेटिव रिलीजन में लिखी गई, जिसका संपादक था उस ज़माने का महान विद्वान मोहसिन उल्फानी या माबद शाह। इतिहासकारों में एक मत नहीं है कि माबद शाह और मोहसिन उल्फानी एक ही व्यक्ति हैं या दो अलग अलग व्यक्ति, जो भी हो। तो माबद शाह या मोहसिन उल्फानी उसका संपादक था। उस किताब का नाम था दबस्तान मज़ाहिब, जिसको कमीशन किया था दारशकों ने। उसमें जो अध्याय यहूदियों के ऊपर है, उस अध्याय में उनके पवित्र पुस्तक तनाख या तोरा का हिंदी अनुवाद, वो माफ़ कीजिएगा फारसी अनुवाद समाहित किया गया। जो अनुवाद किया था एक हिंदू बनिए अभयचंद ने सरमद के निरीक्षण में। बाद में सरमद दिल्ली में आके बसे, और दिल्ली में आके बसे तो औरंगज़ेब ने बहाना ढूंढा सरमद का सर कलम करने का, क्योंकि उसको मालूम था औरंगज़ेब को कि ये हमेशा से उसके प्रतिद्वंदी दारशकों का समर्थक रहा। और औरंगज़ेब ने निर्णय ले रखा था कि मैं हर उस व्यक्ति का सफाया कर डालूंगा जिसने भी मेरे प्रतिद्वंदी, मेरे बड़े भाई दारशकों का समर्थन किया। तो सरमद के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए। इसमें एक इल्ज़ाम ये भी था कि तुम मुसलमान हो लेकिन कलमा पूरा नहीं पढ़ते हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहते हो संपूर्णता में। इसका अर्थ है ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ है नहीं है ईश्वर सिवाय ईश्वर के, और मोहम्मद उसके संदेशवाहक हैं। ये बात बड़ी अजीब से लगती है, नहीं ईश्वर सिवाय ईश्वर के। इसका अर्थ ये है कि बहु ईश्वरवादी ना होइए, एक ईश्वरवादी बनिए। और तो लेकिन सरमद रुक जाया करते थे ला इलाहा पर, जिसका अर्थ है नहीं है ईश्वर। तो योग द्वार में जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी आध्यात्म की कई सीढ़ियां हैं, मैं अभी भी आध्यात्म की पहली सीढ़ी पर हूँ। जो पहली सीढ़ी है नेति नेति, ना ये ना वो। पहले मैं ये जान रहा हूँ क्या नहीं है, उसके बाद ही तो मैं उस स्तर पर पहुँचूंगा, मैं समझ पाऊँ क्या है। पहले ये जानूँ किसका अस्तित्व नहीं है, तब मैं उस स्तर पर पहुँचूँ कि समझूँ किसका अस्तित्व है। तो इस बुनियाद पर सरमद का सर कलम करा दिया गया था। अगर आप दिल्ली जाएं और जामा मस्जिद जाएं, और जामा मस्जिद का जो पूर्वी द्वार है, अगर आप उससे सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो सामने ही आपको एक दरगाह मिलेगी, वो दरगाह सरमद की। तो
इसके अलावा कोंकण के 142 गांवों में लगभग 2000 वर्षों से रह रहे यहूदियों बनी इसराइल समुदाय से संबद्ध एलोजी नागांकर, जिनका समय है 1690 से 1740, सरमत की शहादत के 30 वर्ष पश्चात तथा आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व साहित्य क्षेत्र में उठे। एलोजी ने बड़े पैमाने पर हिंदी और मराठी में रज़मियाँ और लावणियाँ कहीं, जो आज भी कोंकण में सुनी जा सकती हैं। मराठी काव्य की सिंफे लावणी के एक महान यहूदी कवि थे रूबिनजी ईसाजी नागांकर, जिनका जन्म 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में मुंबई में हुआ। लावणी के गायकों में 2 गुट हुआ करते थे। एक गुट महिला भावनाओं की अभिव्यक्ति करता था, जिसे कलगी गुट कहते थे, और दूसरा मर्दाना तेवरों की, जो तुरा गुट के नाम से जाना जाता था। रूबी जी कलगी गुट के सरदार थे। इन 2 गुटों की काव्य प्रतियोगिताओं को मजलिस कहा जाता था। पूरी रात शायरी में सवाल और जवाब होता था। लावणी बड़े पैमाने पर हास्य काव्य है। रूबिन जी ने अपनी लावणियों में इब्रानी के शब्दों का नया प्रयोग किया तथा उनकी लावणियों में विषय अक्सर यहूदी होते थे। यहूदी धार्मिक साहित्य का मराठी में अनुवाद का श्रेय जोसेफ हेज़ेकिएल राजपुरकर को प्राप्त है। भारतीय पत्रकारिता के आरंभिक दौर में यहूदियों ने एक मुख्य भूमिका निभाई। 8 सितंबर 1877 के दिन रूबिन एब्राहम कोर्लेकर ने एक मराठी पाक्षिक सत्य प्रकाश निकाला, जो 27 जून 1884 तक प्रकाशित हुआ। सत्य प्रकाश के साथ ही एक और यहूदी पाक्षिक इजराइल आश्रम का 30 सितंबर 1888 माफ कीजिएगा, हिंदी गिनती में थोड़ा कमजोर हूँ, के दिन प्रकाशन आरंभ हुआ। इस मराठी पत्रिका के संपादक थे डेविड हयाम दिवेकर। इस पाक्षिक के 12 अंक निकले। 1 अप्रैल 1881 के दिन तीसरा भारतीय यहूदी पाक्षिक इजराइल अस्तित्व में आया। इसके संपादक थे सैमुअल हयाम केहमकर। इजराइल का अंतिम अंक 16 फरवरी 1885 को निकला। यह पाक्षिक एंग्लो जूइश एसोसिएशन के चंदे द्वारा निकलता था। जब चंदा मिलता बंद हुआ तो पत्रिका का प्रकाशन भी रुक गया। इन पत्रिकाओं के साथ एक और यहूदी पाक्षिक नेर इजराइल ने मराठी पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। इसके प्रकाशन के 2 दौर रहे, 5 अक्टूबर 1881 से 13 नवंबर 1885 तक, और फिर 6 जनवरी 1893 से 28 जनवरी 1897 तक। इसी बीच एक भारतीय यहूदी मासिक बेनी इस्राएलाइट 3 दिसंबर 1893 से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। भारतीय यहूदियों के बेनी इस्राइल समुदाय के इतिहास का प्रथम पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द बेनी इस्राइल ऑफ इंडिया, मेरा समय खत्म हो गया। भारतीय यहूदी के बनी इस्राइल समुदाय के इतिहास का प्रथम पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द बेनी इस्राइल ऑफ इंडिया खाइम सैमुअल केहमकर ने वर्ष 1897 में लिखी, परंतु ये प्रकाशन 1937 में ही हो सकी। ज़ायनिस्ट आंदोलन के दूत की हैसियत से जब डॉक्टर इमैनुअल ऑल्सवेंगर 1936 से भारत आए तो उन्हें पुस्तक की पांडुलिपि दिवंगत लेखक के परिवार से प्राप्त हुई, जिसे उन्हें इजराइल से प्रकाशित कराया। डॉक्टर इमैनुअल ऑल्सवेंगर एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान भी थे और वो सहयोगियों के दूत बनकर भारत आए थे, जिससे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो बड़े बड़े नेता थे उनसे वो मुलाकात कर सके और उनको इस वक्त निर्देश कर सकें कि भारत बाद में सहयोगी आंदोलन को सबको अपना समर्थन दे, जिससे कि इजराइल स्टेट की स्थापना हो सके वहाँ पर फलस्तीन। 20वीं शताब्दी की तीसरे दशक में भारत का एक प्रमुख नाट्य लेखक एक बेनी इस्राइल यहूदी था, जोसेफ डेविड प्लूकर ने उर्दू मराठी में कई नाटक लिखे जो बहुत लोकप्रिय हुए। उन्हें भारत की प्रथम ध्वनि फिल्म आलम आरा की पटकथा भी लिखी और इस प्रकार भारत के प्रथम फिल्म पटकथा लेखक की उपाधि पाई। स्वतंत्र तो मैंने इस तरह से एक रूपरेखा आपको दी भारतीय साहित्य में यहूदियों का योगदान रहा। ये सरमत की एक तस्वीर है
आज इसमें आप देख सकते हैं सरमद को बैठा हुआ है। एक और तस्वीर है सरमद की जो कि लाल किले में जो संग्रहालय है वहाँ पर मौजूद है। ये सरमद के मज़ार की तस्वीर है। ये नीसम एज़गील की तस्वीर है जो कि भारतीय आधुनिक अंग्रेज़ी काव्य के पिता माने जाते हैं। ये उनकी एक कविता का स्टैंजा है। आई वेंट टू रोमन कैथलिक स्कूल अमंग जू अमंग द वुल्व्स दे टोल्ड मी आई हैड किल्ड द क्राइस्ट। ये एक ईसाई नैरेटिव है कि यहूदी उत्तरदायी हैं ईसा मसीह की हत्या के लिए। दे टोल्ड मी आई हैड किल्ड द क्राइस्ट दैट ईयर आई वॉन द स्क्रिप्चर प्राइज। अ मुस्लिम स्पोर्ट्समैन बॉक्स्ड माय ईयर्स। इसमें वाई नहीं होना चाहिए था, ये टाइपोग्राफिकल एरर है। तो इस प्रकार मेरे पास समय नहीं है कि मैं इन स्लाइड्स पर रुक सकूं। ये है एस्टर डेविड जो कि भारत की सबसे ज़्यादा जानी मानी यहूदी लेखिका हैं। ये अंग्रेज़ी में लिखती हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है अपने नॉवल बुक ऑफ रेचल के लिए, जो इसमें एक फिल्म में भी परिवर्तित हो रहा है वो नॉवल। ये अहमदाबाद में ही रहती हैं। ये इनका पहला नॉवल था एस्टर डेविड का, द वॉल्ड सिटी। ये मेरी तस्वीर है एस्टर डेविड के साथ। एस्टर डेविड का कहानियों का संग्रह है। ये एस्टर डेविड किसी गुड्डे के साथ नहीं है, ये वाकई में एक चीते के साथ है, क्योंकि एस्टर डेविड के पिता थे रूबेन डेविड। रूबेन डेविड ने अहमदाबाद के चिड़ियाघर की स्थापना की थी। अहमदाबाद के चिड़ियाघर की स्थापना सरकार ने नहीं की थी, एक व्यक्ति ने की थी, जिसको बाद में भारत सरकार ने ले लिया, क्योंकि जब उनके लिए ये असंभव हो गया कि वो इतने खर्चे बढ़ गए कि वो उसको संभाल पाए, तो उन्होंने भारत सरकार के सपोर्ट कर दिया। तो बहुत बड़े एनिमल कंजर्वेशनिस्ट थे वो, और उनकी एकमात्र संतान थी एस्टर डेविड। तो जिस तरह से कुत्ते बिल्लियों को पाला जाता है घर में, उस तरह से उनके घर में चीता पाला हुआ था। तो क्या उनकी किताब छपी है, तो उन्होंने इसी बचपन की तस्वीर को अपनी कवर पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने फिर एक किताब भी लिखी अपने पिता की स्मृति में, जिसमें कि परिंदे ही पक्षी ही पात्र हैं उस किताब के। और इस किताब के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर उन्होंने उनकी आखिरी प्रकाशित किताब थी द मैन विद इनॉर्मस विंग्स, जिसमें कि है कि 2002 में जब हिंसा भड़की अहमदाबाद में और पूरे गुजरात में, उसके बरसों के बाद महात्मा गांधी एकदम से गुजरात वापस लौट आते हैं। और जब वो गुजरात वापस लौटते हैं तो जो उनका प्रांत रहा है उसको वो कैसा पाते हैं और क्या महसूस करते हैं, इसी पर ये किताब है द मैन विद इनॉर्मस विंग्स। रूबेन डेविड एक और बनी रूबेन, माफ कीजिएगा, बनी रूबेन बहुत बड़े भारत के सिनेमा के पब्लिसिस्ट रहे और राज कपूर के साथ मिलकर काम करते रहे ये। लेकिन और इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे फिल्मी हस्तियों की बायोग्राफीज भी लिखी, फिल्मी हस्तियों की कहानियाँ लिखी, उनकी जीवन कथाएँ, लेकिन साथ साथ इन्होंने लघु कथाएँ भी लिखी। तो इन्होंने 2 संग्रह प्रकाशित किए अपनी लघु कहानियों के। मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बात करूं, क्योंकि ये सब अंग्रेज़ी क्या। तो सोफ़ी जूडा इज़राइल में रहती हैं और ये लघु कथाकार हैं और ये अंग्रेज़ी भाषा में कहानियाँ लिखती रही हैं और बेनी इज़राइल समुदाय से संबद्ध हैं। इसके अलावा सादिया शेपर्ड अमेरिका में रहती हैं और इनकी परवरिश 3 अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के लोगों ने की। मुस्लिम माँ, ईसाई पिता और यहूदी नानी। इनके नाना यहूदी थे और इनके नाना के एक मुस्लिम दोस्त थे। तो अपने मैं इनकी नानी कहानी सुना रहा हूँ आपको। सादिया शेपर्ड की नानी की कहानी है ये। तो सादिया शेपर्ड की नानी के जो पिता थे उनके एक मुस्लिम मित्र थे और अपने पिता के मुस्लिम मित्र से उनको प्यार हो गया। वो पहले से शादीशुदा थे, वो उनकी वो पहले से 2 बार शादी कर चुके थे। वो उनकी तीसरी पत्नी बन गई और उनकी तीसरी पत्नी बनकर वो पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान में उनको एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी की परवरिश एक मुसलमान की ही हैसियत से हुई। बाद में वो बेटी अमेरिका पढ़ने चली गई, उसने एक ईसाई से शादी कर ली, उससे उनको एक संतान पैदा हुई, वो खुद हैं सादिया। तो सादिया की परवरिश बहुत ही मिले जुले माहौल में हुई, ईसाई और मुसलमान। उनको मालूम ही नहीं था कि उनकी नानी यहूदी भी है। एकदम से उनको एक हार मिला अपनी नानी के दराज में रखा हुआ, जिस पर यहूदियों का चिन्ह था, स्टार ऑफ डेविड। तो उन्होंने पूछा ये नानी से ये क्या चीज़ है।
तब नानी ने उनको ये बताया कि मैं यहूदी हूँ। तब यह 12 साल की थी। नानी ने इनसे वादा लिया कि तुम जब बड़ी हो जाओगी तो मेरे समुदाय के लोगों से मिलने जाओगी बम्बई। इन्होंने फुल ब्राइट छात्रवृत्ति प्राप्त की और फुल ब्राइट छात्रवृत्ति पर ये पुणे आई, पुणे की फिल्म इंस्टीट्यूट। वहाँ पर रहकर 2 साल तक इन्होंने बेनी इज़राइल समुदाय पर एक वृत्तचित्र बनाया और उस पूरे अनुभव इन्होंने एक किताब प्रकाशित की। उस किताब का शीर्षक था द गर्ल फ्रॉम फॉरेन, क्योंकि इनको इसी तरह से जाना जाता था, क्योंकि ये रूप रंग से बिल्कुल अंग्रेज दिखती हैं, सादिया शेपर्ड। अब इन्होंने खुद एक मुसलमान से, एक ईसाई से शादी की है, लेकिन इनकी बेटी का नाम नूरजहां है। और ये खाकसार खड़ा है सादिया शेपर्ड के साथ। इसके अलावा एक और है कैलमेट डेल्विन। कैलमेट डेल्विन जो है वो भी एक यहूदी लेखिका हैं। उन्होंने अपने बचपन पे अपनी किताब लिखी द बर्न्ड ब्रेड एंड चटनी। इनकी किताब का शीर्षक है कैलमेट डेल्विन की। ये कैलमेट डेल्विन की बड़ी हेजी सी तस्वीर है, उनकी किताब का टाइटल कवर है। बर्न्ड ब्रेड एंड चटनी जो है वो विवरण है इसका कि उनकी माँ हिंदुस्तानी यहूदी, तो हम हिंदुस्तानियों की तरह काली, और उनके पिता यूरोपियन यहूदी, तो उनकी तरह वो गोरे चिट्टे। तो इस मिले जुले सम्मिश्रित परिवेश में जब उनकी परवरिश हुई तो उसे क्या अनुभव रहा, इस पर उन्होंने किताब लिखी है। ये नवाफ मासल साहब, नवाफ मासल जो है इन्होंने मराठी भाषा का ध्वज बुलंद कर रखा है इज़राइल में। ये इज़राइल में रहते हैं, मराठी पत्रिका निकालते हैं, माय बोली, यानी जिसका मतलब है मातृभाषा, और ये मराठी भाषा में कविताएं लिखते हैं। ये हैं रॉबिन डेविड। रॉबिन डेविड एस्टर डेविड के पुत्र हैं। इस टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया के चंडीगढ़ एडिशन के एडिटर हैं। अक्सर टाइम्स ऑफ इंडिया में आप इनके लेख पढ़ते हैं। ये किताब लिख चुके हैं सिटी ऑफ फियर, जो कि गुजरात में जब दंगे हुए उसका विवरण है। रूथ पावर झापाला एक जर्मन थी जिन्होंने एक पारसी से शादी कर ली, 25 साल भारत में रही, बहुत से उपन्यास लिखे, जिसमें कि इनका बहुत मशहूर उपन्यास है किंग डस्ट, जिसको मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस ने इसके ऊपर फिल्म भी बनाई। इनकी तिकड़ी बहुत दिलचस्प थी, इनको बुकर प्राइज मिला अपनी किताब के लिए। और किंग डस्ट, और ये जो तिकड़ी है इसमें 3 सेमिटिक समुदायों के सदस्य आपको दिखेंगे, यानी कि जेम्स आइवरी, इस्माइल मर्चेंट और रूथ पावर झापाला। जेम्स आइवरी ईसाई थे, इस्माइल मर्चेंट मुंबई के मुसलमान थे, खोजा मुसलमान, और रूथ पावर झापाला यहूदी थी। और तीनों समुदायों में बड़ा संघर्ष रहा है इतिहास, इसलिए दिलचस्प तस्वीर है। जेम्स आइवरी और इस्माइल मर्चेंट दोनों समलैंगिक थे, दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स थे। ये कुछ स्लाइड्स रिपीट हो गए, माफ़ कीजिए। ये इज़राइल काउंसिल की किताब का विमोचन कर रहे हैं। आप हिंदी साहित्य की बात करें तो अपना घर, मीरा महादेवन ने जो किताब लिखी, उनका असली नाम था मिरियम एरन जेकब मेंदरकर, जो 1961 में प्रकाशित हुई। 1975 में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी अनुवाद का नाम था शुलामित। शुलामित उसके मुख्य पात्र का नाम है। ये कहानी है एक उसी समय के यहूदी परिवार की, जो जब इज़राइल अस्तित्व में आया तो अब वो लोग जो हैं 2 पुल्स के शिकार थे। एक तरफ उनको भारत खींच रहा था अपनी ओर, जहाँ पर उनका बगैर किसी प्रताड़ना के अस्तित्व रहा था भारत में हज़ारों सालों तक और सैकड़ों सालों तक, और एक तरफ उनको इज़राइल खींच रहा था, जो उनकी पैतृक भूमि भी है और उनकी तीर्थस्थली भी है। तो उसमें बटे हुए थे। अंत में होता यह है कि एक व्यक्ति ये फैसला करता है कि वो इज़राइल चला जाएगा, लेकिन उसकी पत्नी फैसला करती है कि मैं भारत में ही रहूँगी, मैं अपने भारत को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। तो परिवार विभाजित हो जाता है। बाद में वो पति जो है अपनी पत्नी के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाता, पति वापस लौटता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, पत्नी बीमार पड़ गई उसके वियोग में और उसका देहांत हो गया। ये है कहानी इस उपन्यास की, जिसका शीर्षक है अपना घर। अपना घर का मैं एक अंश थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाने की अनुमति चाहता हूँ, अगर थोड़ा समय तो। वो यूँ है कि ये उसी का एक अंश है, उसी उपन्यास का, अपना घर का। और ये यूँ है कि हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तब भी यही समस्या सामने आई
उसके पिता ने कहा था हमें कराची छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं, हमारी उनकी लड़ाई नहीं है। उसे याद आया जब पड़ोस का इकबाल विलायत गया था और उसे वहाँ मुस्लिम भोजन नहीं मिला, तब वो एक इजराइल परिवार के साथ रहने लगा। कारण यह था कि इजराइल और मुसलमान कभी भूल कर भी सूअर का मांस नहीं खाते, ईसाई अवश्य खाते हैं। इसीलिए परदेश में जाकर इकबाल इजराइलियों का सौतीला नहीं सगा भाई बन गया था। किंतु एक दिन कराची का मंदिर मुसलमानों ने लूट लिया। वजह क्या थी? यही कि पाकिस्तान में अरब और इजराइल लड़ते हैं, लेकिन हमने क्या किया? हम इजराइल अवश्य हैं, पर भारतीय इजराइल हैं। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। मंगलवार का दिन था जब उसकी बुआ दौड़ती हुई आई थी। भाभी कुछ सुना तुमने? क्या हुआ? मंदिर को लूट लिया? कैसे? कोई नहीं था वहाँ। भाभी, बहुत सारे मुसलमान घुस आए। खजान हमारे घर पर था, अकेला वो क्या कर सकता था? देखते देखते उन्हें कीमती कालीन उठा लिए, बढ़िया फानूस निकाल लिए और हेखाल भी खोल दिया। प्रभु, सेफरों पर लगाए हुए सोने की योद निकाले। जितना सोना था उनका सारा निकाल लिया। और भाभी, बुआ रोने लगी थी। कह दे। शुलामत की माँ ने आंतरिक स्वर में कहा, भाभी, उन्होंने सारे पवित्र पुस्तकें जाकर तखाने में डाल दी। किसी को विश्वास नहीं हुआ कानों पर। जिन पुस्तकों को हम साल में एक बार गोद में लेकर नाचते हैं, जिन्हें पढ़ते समय उस पर हाथ भी नहीं रखते, जिसे चूम लेने से हमें शांति मिलती है, जिसके पढ़ने पढ़ाने में ज्ञान का उदय होता है, हमारे प्रिय सफ़ेद तोरा आज मुसलमानों ने पखाने में फेंक दिए। ये दुखद समाचार भयंकर आग की तरह फैल गया। सब लोग मंदिर पहुंचे। खजान पुस्तकों से लिपट कर रो रहा था। युवक गुस्से से कांप रहे थे। मंदिर फिर से सजाए जाने लगे। खजान ने उपवास आरंभ किया। कई स्त्रियों ने उनका साथ दिया। आज मानो जमात के पिता की मृत्यु हो गई थी। संतोष केवल एक ही बात का था कि स्थानीय मुसलमान इस घटना से दुखी हुए थे। उन्होंने कहा, यह काम गुड्डों का है, देश के विभाजन के कारण उनकी बनाई है। जब इन्हें हिंदू भाई ना मिले तो कोई ना कोई वजह निकालकर इजरायलियों का मंदिर लूट लिया। 5 दिन तक कराची जैसे शहर में वर्षा होती रही। तब सब इजराइल कराची छोड़कर बम्बई आ गए। कुछ रह गए, उनका बम्बई में कोई नहीं था। वो दिन कितना महत्वपूर्ण था जब अपना घर, अपनी कराची छोड़कर उस अनजान बम्बई शहर में आए थे। उसे याद आई इकबाल की अम्मा, कितनी अच्छी थी वो। शुलामत उसके गले मिलकर रो पड़ी थी। इकबाल खड़ा देख रहा था। अम्मा, अब दोबारा मिल ना सकेंगे। हाँ बिटिया, इस बंटवारे को आग लग जाए। शुलामत की माँ भी उसके गले मिलकर रोई थी। और इस तरह से लंबा है। इसके अलावा मीरा महादेवन का देहांत हो चुका है। अब एक और लेखिका थी, यहूदी लेखिका, जिन्होंने हिंदी में लिखा, जिनका नाम था शिवा जेरेमाया नागांवकर। शिवा जेरेमाया नागांवकर मुंबई रेडियो पर अक्सर हिंदी कार्यक्रम प्रस्तुत किया करती थी। उन्हें बाद में उनके दामाद जो कि प्रकाशन का कार्य करते थे, तो उन्होंने उनकी पुस्तक भी छाप दी, उन टॉक्स का एक संकलन छाप दिया। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा जिक्र के योग्य हो उनका काम। उनका काम केवल इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वो यहूदी थी और हिंदी भाषा में लिख रही थी। साहित्यिक दृष्टि से अगर आप देखिए तो कोई किसी योग्य नहीं है उनका काम। इस समय भारत में केवल एक ही ऐसी लेखिका है, भारत में क्या पूरे संसार में एक ही यहूदी लेखिका है जो कि हिंदी में लेखन कार्य करती है। उनका नाम है शीला रोहेकर। शीला रोहेकर लखनऊ में रहती हैं। उनके पति भी हिंदी कहानीकार हैं। उनका नाम है रविंद्र वर्मा। उन्हें एक हिंदू से शादी की है। वो ख़ुद गुजरात की हैं, अहमदाबाद की। और आप लोग चाहें उनको आमंत्रित कर सकते हैं अपने विभाग में किसी कार्यक्रम के लिए। वो खुशी आएंगी और एक सजल स्वभाव की महिला हैं। मुझे मौका मिला था, मैंने उनको गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया था, जहाँ मैं पहले पढ़ाया करता था, ग्रेटर नोएडा में। उन्हें 3 उपन्यास प्रकाशित किए हैं। उनके पहले उपन्यास का नाम था दिनांत, जो 1984 में प्रकाशित हुआ था। फिर उन्होंने दूसरा उपन्यास बड़े देर से प्रकाशित किया। माफ़ी कीजिएगा, मैंने क्या कहा, उनका पहला उपन्यास दिनांत था। मैंने शायद प्रकाशन का वर्ष गलत बता दिया आपको। उनका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ 1971 में।
और उनका दूसरा उपन्यास प्रकाशित में बड़ा समय लग गया। उनका दूसरा उपन्यास था तावीज़, जो प्रकाशित हुआ सन 2007 में। और उनका तीसरा उपन्यास, बड़ा समय लेती हैं वो कोई उपन्यास लिखने में, उनका तीसरा उपन्यास प्रकाशित हुआ सन 2013 में। लेकिन उनको अपने पहले पुरस्कार के ही लिए यशपाल पुरस्कार मिला। वो पुरस्कार था, वो उपन्यास था दिनांत। मैंने दिनांत पढ़ा था। मैं कोई समालोचक नहीं हूँ। हिंदी मेरी भावनात्मक अभिव्यक्ति की भाषा ज़रूर है, लेकिन मैं हिंदी का पंडित नहीं हूँ। मैं क्या और मेरी राय क्या, लेकिन एक साधारण पाठक की दृष्टि से जब मैं देखता हूँ तो मुझे दिनांत को मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बोरिंग नॉवेल्स में शुमार करूँगा। लेकिन उनका दूसरा नॉवेल था तावीज़। तावीज़ एक दिलचस्प उपन्यास है। एक ख़ास बात और है कि मीरा महादेवन, जो कि हिंदू हो गई थी, एक हिंदू तमिल ब्राह्मण से शादी करने के बाद उन्होंने जब अपना उपन्यास प्रकाशित किया था अपना घर, तो उसमें यहूदी पात्र थे और बनी इज़राइल जीवन का चित्रण था। लेकिन जब शीला रोहिकर ने अपने 2 उपन्यास प्रकाशित किए, उसमें एक भी यहूदी पात्र नहीं। ना दिनांत में कोई यहूदी पात्र है, दिनांत में केवल हिंदू पात्र हैं। तावीज़ में हिंदू और मुस्लिम दोनों पात्र हैं। तावीज़ एक दिलचस्प कहानी है। एक मुस्लिम औरत की, एक हिंदू औरत की कहानी है। वो हिंदू औरत एक मुसलमान से शादी कर लेती है। मुसलमान का नाम है अनवर। ये शीला रोहिकर है। 1942 में इनका जन्म हुआ। माफ़ कीजिएगा, 1968 में, हाँ, पहली उन्होंने कहानी प्रकाशित की 1968 में। 1977 में इनका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ दिनांत। और 1978 में इनको उसके लिए यशपाल पुरस्कार मिल गया था। तावीज़ सन 2005 में प्रकाशित हुआ। तो रेवा नाम की एक हिंदू महिला है, वो अनवर से शादी करती है। इसके बाद अनवर जो है, वो उनका बेटा अन्नू हमेशा इस बात ताल्लुक से बड़ा सचेत रहता है कि वो हिंदू मुस्लिम विवाह की संतान है। बाद में वो एक हिंदू सांप्रदायिक गुट का सदस्य बन जाता है। और जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू होता है तो वह कार सेवा करने के लिए चला जाता है। कार सेवा में वो मारा जाता है। जब मारा जाता है और जब उसकी अंत्येष्टि का प्रबंध हो रहा था तो मालूम चलता है कि लो भैया, इसका तो खतना हो चुका है, तो ये तो मुसलमान है। और उसके मुस्लिम कनेक्शन के बारे में मालूम चलता है कि इससे पहले किसी और को इसके बारे में जानकारी हो, फैसला ये किया जाता है कि इसकी माँ को मार डालो। उसकी माँ को ही मार डाला जाता है। वही उसकी राजनीतिक दल के सदस्य उसकी माँ को मार डालते हैं। ये कहानी है इस नोवेल तावीज़ की। ये हाइंस वर्नर वेस्लर हैं। आपको इन्हें अपने विभाग में आमंत्रित करना चाहिए। ये हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, संस्कृत में भी दक्षता रखते हैं, उर्दू की भी जानकारी रखते हैं और उन्होंने शीला रोहिकर पे बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। ये मीरा महादेवन की एक तस्वीर है। उनकी तस्वीर बड़ी दुर्लभ है। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ उनकी 2 ही तस्वीरें देखी हैं, उसमें से एक तस्वीर ये है मीरा महादेवन की। शीला रोहिकर है। शीला रोहिकर ने अपना जो तीसरा नॉवेल लिखा, वो जो तीसरा नॉवेल है उसका शीर्षक है मिस फैमिल, एक यहूदी गाथा। उसमें एक यहूदी महिला है, वो एक वृद्ध आश्रम में रहती है। उस वृद्ध आश्रम में रहते हुए वो अपनी जीवन को फ्लैशबैक में उसके जीवन के बारे में सोचती है। उसने शादी नहीं की है और उस वृद्ध आश्रम में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और इस तरह से कहानी जो है फ्लैशबैक में चलती है। जब हम इस नॉवेल को पढ़ते हैं, सैमुअल एक यहूदी गाथा, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि शीला रोहिकर खुद भले ही यहूदी हूँ, यहूदी परिवार में पैदा हुई हूँ, लेकिन यहूदी इतिहास के बारे में, यहूदी इतिहास की और यहूदी संस्कृति की और यहूदी धर्म की उनकी समझ बहुत कच्ची पक्की है। मैं यहूदी नहीं हूँ, मेरा यहूदियों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं यहूदी इतिहास का एक गंभीर छात्र ज़रूर रहा हूँ, जिसके नतीजे में कुछ यहूदी इतिहास के बारे में जानता हूँ, कुछ यहूदी धर्म के बारे में जानता हूँ, जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये भले ही खुद यहूदी उपन्यास यहूदी हूँ, लेकिन इनके उपन्यास में शामिल एक यहूदी गाथा में इनकी कलई खुल जाती है और मालूम चल जाता है कि
ये कितना कम जानती हैं अपने धर्म और अपने समुदाय के इतिहास के बारे में। तो ये बात नहीं थी। अगर मेरे टॉक का दूसरा हिस्सा है यहूदियों का कैसा चित्रण रहा है भारतीय साहित्य में, तो बहुत संक्षेप में, पूरा ये नहीं बहुत लंबा बोल लिया, टाइम लिमिट एक्सीड कर गया, उसको मैं 5 मिनट में समेट दूंगा। 5 मिनट में समेटना इसलिए मेरे लिए संभव है क्योंकि हिंदी भाषा में यहूदियों का कोई चित्रण मिलता ही नहीं, सिवाय इन 2 उपन्यासों के जो मीरा महादेवन और शीला रोयकर ने लिखे हिंदी में। लेकिन क्या यही सूरत भारतीय साहित्य के साथ भी है? क्या पूरे भारतीय साहित्य में यहूदियों को चित्रण नहीं मिलता? ऐसा नहीं है। भारतीय साहित्य में यहूदियों का चित्रण मिलता है, अंग्रेजी भाषी साहित्य में चित्रण मिलता है, उर्दू में मिलता है। बात उर्दू की कर ले जो कि वो हिंदी की बहन है। सादत हसन मंटो ने कहानी लिखी थी जिसका नाम था मौजल। मौजल एक इब्रानी नाम है। मौजल एक लड़की है, बम्बई में रहती है, बड़ी आज़ाद ख्याल है और जिन मापदंडों पर महिलाओं को कसा जाता है उन मापदंडों के लिहाज से उसको चरित्रहीन कह देंगे आप। इस प्रकार की महिला है। त्रिलोचन सिंह नाम का एक सिख नौजवान उसमें आकर्षण महसूस करता है, लेकिन त्रिलोचन सिंह का अक्सर दिल टूट जाता है जब उसको ये मालूम चलता है कि वो दूसरे मर्दों के साथ कोई रात गुजार रही है। तभी मुंबई में फसाद हो जाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के कत्ल के लिए राग़िब हो जाते हैं, एक दूसरे खून के प्यासे हो जाते हैं। मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, सिखों को मार रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं। ऐसे में त्रिलोचन की शादी जिस लड़की से तय हुई है वो एक ऐसे मोहल्ले में फंस गई है जो मोहल्ला बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमानों से घिरा हुआ है। उसकी इज्जत भी खतरे में है, उसकी जान भी खतरे में है। ऐसे में वो कहती है त्रिलोचन के साथ कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। त्रिलोचन मना करता है लेकिन वो जाती है और जब फसादी दाखिल होते हैं तभी वो जीने में निर्वस्त्र हो जाती है। निर्वस्त्र होने से क्या होता है? फसादियों का ध्यान भटक जाता है। उसी दिन त्रिलोचन उस लड़की को लेकर भाग जाता है। लोग उस औरत को मार डालते हैं। तो जिसको आप कहानी की शुरुआत में जिसका चित्रण एक चरित्रहीन पात्र के तौर पर हुआ है, आखिर में अंत आते आते आप दंग रह जाते हैं कि वही पात्र जो है सर्वोत्तम बलिदान देता है। वही पात्र प्यार के लिए, जिसका अर्थ है कि वो त्रिलोचन के साथ धोखाधड़ी कर रही थी और धोखा दे रही थी, उसने कुर्बानी किस लिए दी? अगर मोहब्बत के लिए कुर्बानी नहीं दी तो किस लिए कुर्बानी दी? तो यहाँ से सादत हसन मंटो की अजमत साबित होती है। ये सादत हसन मंटो ने कहानी लिखी थी। इसके अलावा उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू में जो भी साहित्य मिलता है जिसमें यहूदियों का उल्लेख है वो केवल इसी दृष्टि से लिखा गया है कि किस तरह से साबित किया जाए और सिद्ध किया जाए कि दुनिया के सबसे बुरे लोग यहूदी हैं और कोई नियत नहीं है उसके पीछे। अंग्रेजी में जो भारतीय लेखक लिखते रहे उसमें एक है अनीता देसाई। अनीता देसाई की माँ जर्मन थी, उनके बाप गुजराती थे, बंगाल में रहती थी, यहीं कलकत्ता में। उन्होंने एक नॉवेल लिखा, अच्छा है, यहूदी की लड़की। आगा हशर कश्मीरी का लिखा हुआ ये नाटक है यहूदी की लड़की, उर्दू नाटक। पारसी थिएटर में इसको कई बार रंगमंच पर इसको इनाक्ट किया गया, यानी कि नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस नाटक खेला गया, मतलब ये नाटक तो है ही। और बाद में इसके ऊपर 3 फिल्में भी बनी। यहूदी 4 फिल्में बनी, बल्कि यहूदी, यहूदी की बेटी और 2 फिल्में जिनका नाम है यहूदी की लड़की। इत्तेफाक से ये 2 फिल्में ऐसी थी, एक फिल्म यहूदी और एक फिल्म यहूदी की बेटी। दोनों में दलीप कुमार हीरो थे और दोनों में मीना कुमारी हीरोइन थी। ये नाटक इतना लोकप्रिय क्यों था? लोकप्रिय इसलिए था क्योंकि इस पे यहूदी जो थे प्रताड़ित थे, और प्रताड़ना कौन कर रहा था? रोमन साम्राज्य कर रहा था। और जब ये फिल्में रिलीज हुई तो इसमें कुछ फिल्में उस जमाने में रिलीज हुई थी जब अंग्रेजों का शासन था, तो खुल के आप अंग्रेजों के खिलाफ तो बात कर नहीं सकते थे। तो रोमन शासक जो था वो अंग्रेजों का प्रतीक बन जाया करता था और यहूदी भारतीयों
का प्रतिनिधित्व करते थे जब ये नाटक खेला जाता था, इसलिए नाटक इतना ज़्यादा लोकप्रिय था। जो फिल्मों के पोस्टर्स हैं, इसके अलावा मराठी में 1939 में विश्राम बेड़ेकर ने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था रणरंगम, जो कि इसके विरुद्ध था कि यहूदियों को यहाँ पे आश्रय दिया जाए भारत में। जब हॉलोकॉस्ट हो रहा था, जब यहूदियों का नरसंहार हो रहा था नाज़ियों के हाथों हिटलर की लीडरशिप में। ये सादात हसन मंटो की तस्वीर है, ये वो देसाई है, अनीता देसाई ने नॉवेल लिखा बॉम्बगार्टनर्स बॉम्बे, जिसमें कि मुख्य पात्र है ह्यूगो बॉम्बगार्टनर, जो कि एक जर्मन है जो कि मुंबई की सड़कों में ढूंढता है भिखारियों की तरह, और बाद में एक पर्यटक उसको मार डालता है। वो किस तरह से आता है भारत, किस तरह से उसकी जीवन गुजरता है, किसे मौत की, यही कहानी है इसके। लोगों ने इससे बड़े कीड़े निकाले हैं, कहा ये भले ही जर्मन माँ की संतान हो लेकिन इनकी जर्मन भाषा पर कोई कुदरत हासिल नहीं है, बहुत गलतियाँ करती हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा नॉवेल जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई, नॉवेल नहीं, ये फिक्शन का वर्क नहीं है, इन एन एंटीक लैंड, ये है अमिताभ घोष, आप ही के शहर के व्यक्ति। ये इन्होंने बाकायदा अरबी भाषा पढ़ी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे, ये काहिरा के करीब एक गांव में रहे, मिस्र के गांव में रहे, शहर में रहना पसंद नहीं किया, और वहाँ पर एक काहिरा शहर में जो यहूदियों का प्रार्थनालय है, सिनेगॉग, उसके तहखाने में दस्तावेज़ों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिला था। उस ज़ख़ीरे में बहुत सारे पत्र मिले, उससे ये भी मालूम चला कि भारतीय यहूदी पत्र बार रखते थे दुनिया के और क्षेत्रों में बसे हुए यहूदियों के साथ। दस्तावेज़ों का इतना बड़ा जो संग्रह मिला, उसके पीछे कारण ये था कि यहूदियों की मान्यता ये है कि किसी भी कागज़ पर जिस पर ईश्वर का नाम लिखा हुआ है, आप उस कागज़ को नष्ट नहीं कर सकते। और होता ये था, जब भी कोई पत्र लिखा जाता था, जब भी कोई कारोबारी, कोई व्यापारी अपना हिसाब जोड़ता था, तो हमेशा ईश्वर का नाम पहले लिखता था। तो ना वो हिसाब फाड़ा जा सकता है, ना वो पत्र फाड़ा जा सकता है, ना कुछ और किया जा सकता है। तो उन सब कुछ का संग्रह हो गया, और वो संग्रह मिला। वो संग्रह आज उसके कई हिस्से हुए, और वो दुनिया के कई लाइब्रेरीज में मौजूद है। उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मौजूद है, और कॉटन ने उसको डिस्कवर किया था। अमिताभ घोष बाकायदा क्वालिफाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए। इन्होंने उसका अध्ययन किया। वहाँ पर इनको एक जिक्र मिलता है एक आदमी का, एक गुलाम का, एक यहूदी का गुलाम था, बोम्मा, कि दक्षिण भारत में था। तो बोम्मा का क्या संबंध था एक यहूदी कारोबारी के साथ, उसके बारे में उन्होंने ये पूरी किताब लिखी। इसकी बड़ी प्रशंसा है। सलमान रुश्दी एकमात्र ऐसे भारतीय लेखक हैं जिन्होंने यहूदियों का बड़े अच्छे से चित्रण किया है, केरल के यहूदियों का, अपनी किताब द मून्स लास्ट साय में। सलमान रुश्दी के ऊपर अलग अलग प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, जैसे कि इनकी एक किताब में कुत्ते का नाम जवाहरलाल था। तो ये इनके और भी कई किताबों में यहूदियों का जिक्र मिलता है, शालीमार तकलाओं में मिलता है। आप ही के शहर के एक और लेखक विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने किताब लिखी टू लाइव्स। ये इनकी माँ के चाचा की कहानी है। इनके माँ के चाचा ने एक जर्मन यहूदी से शादी की थी। जब इनकी माँ की चाची की मृत्यु हो जाती है, जिनके घर पे जाके रहे थे जब ये 17 साल के थे, इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए थे, उनकी मृत्यु के बाद इनको मालूम चलता है उनके कुछ कागजों से कि वो यहूदी थी, और उनके परिवार के सारे सदस्य उस नरसंहार में मार डाले गए जो यहूदियों का नरसंहार हुआ था यूरोप में। उसको जानने के लिए फिर ये इजराइल जाते हैं, इजराइल के लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, और उसकी कहानी लिखते हैं। ये उपन्यास नहीं है, ये जीवन का कथा है। दो जीवन कथाएं हैं, इनके माँ की चाचा की कहानी और इनके माँ की चाची कहानी, जो कि जर्मन थी, जर्मन यहूदी। तो वो किताब है टू लाइव्स। तो भारतीय साहित्य में केवल यही चित्रण मिलता है यहूदियों का। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए। दिमाग में आ रहा है और वो शब्द है शानदार। लखनऊ की भाषा, लखनवी अंदाज में अपने दिल और दिमाग
एक एक वर्ग को इन्होंने हमारे सामने रखा। आशा तो ऐसी जैसे लग ही नहीं रहा है कि हम कोई लेक्चर सुन रहे हैं, हमें तो लगा हम रेडियो में कोई संवाद सुन रहे हैं। एक त्रुटि नहीं दिखाई दे रही। अब क्या करें, आप लोगों के मन में जो सवाल आ रहे हैं सवाल कीजिए, जो जिज्ञासा जो टिप्पणी आप करना चाहते हैं। शुरू में जो आप फोटो दिखाए थे, जो दीदी की तस्वीर थी, हाँ। और उसमें कुछ लाइन लिखा था उसका। जी जी, मैं बताता हूँ आपको। उसी तस्वीर की ओर वापस लौट जाते हैं और फिर बात करते हैं। जी, ये जो तस्वीर है इसमें लिखा हुआ है तिकून हा उलाम। तिकून हा उलाम इब्रानी भाषा के शब्द हैं और इसका शाब्दिक अर्थ है संसार की मरम्मत करना। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। संसार की मरम्मत करने से अभिप्राय यह है कि संसार में जो खराबियाँ आ गई हैं, जो बुराइयाँ आ गई हैं, उनके निवारण की ओर कोशिश की जाए। और यहूदियों के यहाँ परंपरागत तौर पर एक लैंप प्रज्वलित किया जाता है, उसको कहते हैं मेनोरा। तो मेनोरा जो है वो 7 मोमबत्तियों का उसमें स्थान होता है। ये 7 मोमबत्तियाँ परंपरागत तौर पर हर फ्राइडे की शाम को प्रज्वलित की जाती हैं और हर सैटरडे की शाम को हर यहूदी घर में। एक और लैंप होता है उनके यहाँ, यहूदियों के यहाँ, जिसमें कि 9 मोमबत्तियों की गुंजाइश होती है। उसको हनुकिया कहते हैं। उनका एक त्यौहार आता है, 9 दिवसीय त्यौहार हनुका। उस अवसर पर उसमें मोमबत्तियाँ प्रज्वलित की जाती हैं। मराठी यहूदी लामदार साड़ी पहनते थे, उनकी महिलाएं। तो वही आप साड़ी देख रहे हैं इसमें। और चूँकि भारत में रहते थे तो सांस्कृतिक दृष्टि से संपूर्णतः भारतीय थे, आस्था की दृष्टि से यहूदी थे। तो उन सारी चीज़ों को एकत्र कर दिया है यहूदी चित्रकार सियोना बेंजामिन ने, जो कि भारतीय यहूदी चित्रकार हैं, अमेरिका में रहती हैं। नीचे जो सांप है और जो एक आदमी है हाथ में भोपू लिए हुए, उसके बारे में मेरे लिए बताना ज़रा मुश्किल है। वो भी किसी चीज़ का प्रतीक है, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ कि इस बारे में बता पाऊँ। जी, या केवल 1.5 करोड़, सिर्फ 1.5 करोड़। उनका इतिहास कम ही मिलता है, भारत में भी कम है, लेकिन अन्य जगहों से ज़्यादा है। तो आपका यहूदियों पर इतना इंटरेस्ट कैसे? मैं आपका भी इंटरेस्ट जनरेट कर दूंगा। आप ये बताइए, आप आदित्य रॉय कपूर को पहचानती हैं? पहचानती हैं? सलाम इश्क में हीरो था। उनके बड़े भाई हैं कुणाल रॉय कपूर। कुणाल रॉय कपूर के भी एक बड़े भाई हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर। सिद्धार्थ रॉय कपूर विद्या बालन के पति हैं। क्या ख्याल है? रॉय कपूर, कपूर पंजाबी नाम है, पंजाबी खतरी नाम है। कहीं कोई यहूदी का वो मिल रहा है संकेत? नहीं मिल रहा। लेकिन मामला ये है कि यहूदियों के यहाँ एक कानून है, औरल कानून है, उसको कहा जाता है हलाखा। हलाखा जो यहूदियों का कानून है, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि यहूदी माँ की संतान है वो यहूदी माना जाता है सदैव, भले ही वो कोई भी धर्म माने। और कोई भी व्यक्ति जो यहूदी पिता की संतान है लेकिन उसकी माँ यहूदी नहीं है, वो तब तक यहूदी नहीं माना जाएगा जब तक वो यहूदी धर्म का पालन नहीं करेगा। तो ये भले ही यहूदी ना अपने आप को ना समझे, यहूदी को यहूदी समझेंगे। और कोई यहूदी भले ही अपने आप को यहूदी समझे, लेकिन अगर उसकी माँ यहूदी नहीं है तो उसको यहूदी नहीं मानेंगे जब तक वो यहूदी धर्म का पालन ना करे। तो मामला ये है कि सिद्धार्थ रॉय कपूर, कुणाल रॉय कपूर और आदित्य रॉय कपूर जो 3 भाई हैं, इनकी माँ मिस इंडिया रह चुकी हैं। मिस इंडिया पेजेंट का आयोजन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप करता है, फेमिना। लेकिन एक ज़माने में 1973 में जो ईव्स वीकली पत्रिका निकलती है महिलाओं की, उन्होंने उनको कॉम्पिटिशन दिया। उन्होंने भी उस साल मिस इंडिया का आयोजन किया। और जो ईव्स वीकली ने जो आयोजन किया मिस इंडिया का, उसमें मिस इंडिया का खिताब जिस महिला को मिला था उसका नाम था सलोमी आनंद।
उनकी संतान है ये तीनों, जिन्होंने एक पंजाबी से शादी कर ली थी बाद में, पंजाबी हिंदू से। तो इस दृष्टि से ये यहूदी। तो आपका सवाल क्या था भाई दबे? आपको यहूदियों पर मुझे दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? मुझे दिलचस्पी यूँ पैदा हुई कि मेरी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि खासी दिलचस्प है। आम भाषा में मेरे जैसे लोगों को चूचू का मुरब्बा कह दिया जाता है। मेरी माँ का ननिहाल सिख है, उनका ददिहाल हिंदू है, मेरा ददिहाल मुसलमान है। मेरे पिता किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते और बाद में मेरे माता पिता की शादी होगी, इसके नतीजे में मैं पैदा हुआ। तो मेरी तालीम एक ईसाई स्कूल में हुई, फिर मैं इस मकाम में पहुंचा कि मैं यहूदियों पर रिसर्च करूँ। वो हुआ यूँ कि मुझे बचपन से ही ऐसे समुदायों में दिलचस्पी पैदा हो गई जिनके सदस्यों से मेरी मुलाकात नहीं होती थी, मैं सिर्फ जिक्र सुनता था उनका। तो मैं जिज्ञासु हो गया, तो जो दिखता नहीं है मुझे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, इसलिए यहूदियों में दिलचस्पी पैदा हुई। इसके पीछे एक और कारण ये भी है कि मेरी पैदाइश और परवरिश लखनऊ की है, क्योंकि मेरे पिता का संबंध मुसलमानों से रहा, मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। भले ही वो खुद मुसलमान ना हो, भले ही मैं भी खुद मुसलमान ना हूँ, नाम से भले ही लगता है मैं मुसलमान हूँ क्योंकि नाम आफरीदी है, लेकिन चूँकि उठना बैठना मुसलमानों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर रहा समाजी ज़िंदगी में, तो ये महसूस किया कि मुसलमानों में बहुत बड़े पैमाने पर यहूदियों का जिक्र आता है लखनऊ में, और वो जिक्र दुर्भाग्यवश हमेशा बुरा होता है। तो इसलिए और जिज्ञासा पैदा हुई यहूदियों में। तो ये दो कारण हो गए। तीसरा कारण एक और है। मेरे ददिहाली बुजुर्ग लुटेरे थे, वो भारत में लूटपाट करने की दृष्टि से आए थे 1748 से 1761 के मध्य। वो अहमद शाह अब्दाली की फौज में सिपाही थे। पठान है, आफरीदी पठानों के कबीले का नाम है। पठानों का उल्लेख अफगानिस्तान में 7वीं सदी से पहले कहीं नहीं मिलता, उससे पहले कहाँ है कुछ नहीं मालूम। लेकिन पठान 60 कबीलों में विभाजित हैं, वो 60 कबीले 400 क्लैंस में सब डिवाइडेड हैं। उन 60 कबीलों में कुछ कबीले ही ऐसे हैं जिनके यहाँ ये रवायत है कि उनकी उत्पत्ति इजराइल से हुई। ऐसा ही एक कबीला आफरीदी भी है। तो ये एक और कारण था जिसकी वजह से मुझे इस पर दिलचस्पी पैदा हुई। ये 3 कारण हैं। मेरा ये प्रश्न तो मुझे कैसा नहीं है, भारत ऐसे देश में यहूदियों के जिन समुदाय की बात आपने की है, वो बने इजराइल हो या बगदादी हो या फिर कुछ नहीं, इस स्तर पर देखा जाए तो आज भी यहूदियों की मतलब स्पष्ट पहचान नहीं हुई है। कुछ लोग यहूदियों को पारसी, कुछ लोग ईसाई, कुछ लोग मुसलमान समझते हैं। ऐसे परिस्थिति में जहाँ बगदादियों का जो छवि हमारे सामने आ रहा है, तो क्या इससे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में इजराइल जो जन समुदाय के लोग हैं उनका अस्तित्व और भी खतरे में जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खतरे तो है। खतरे में इस दृष्टि से है कि कोई समुदाय जब संख्या की दृष्टि से इतना कम हो तो उस समुदाय के लोगों को हर वक्त यह खतरा रहता है कि अगर हमारे बच्चे जो हैं दूसरे धार्मिक समुदायों के सदस्यों से अगर शादी कर लेंगे तो दूसरे धर्मों में कहीं परिवर्तन को ग्रहण ना कर लें, उनको ना अपना लें, हमारे धर्म का पालन कहीं बंद ना हो जाए तो हमारा धर्म का धार्मिक समुदाय का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये हमेशा रहता है। अच्छा, जहाँ तक ये बात है कि उनको पारसी समझ लिया जाता है, उनको ईसाई समझ लिया जाता है, उनको मुसलमान समझ लिया जाता है, बड़े पैमाने पे ये जो अज्ञानता है ये केवल भारतीय उपनिवेश तक ही सीमित है। बाकी दुनिया के हिस्सों में इतनी अज्ञानता नहीं है। उसके पीछे कारण यह है कि पश्चिमी जगत बड़े पैमाने पे ईसाई है। ईसाइयों में सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने यहूदियों पर यह आरोप लगाया कि तुमने हमारे ईसा मसीह को मार डाला। ठीक, मुसलमानों में हमेशा से पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों साल से यहूदियों पर उन्होंने आरोप लगाया कि यहूदी वो जलील और कमीने लोग हैं जिन्होंने कि आसमानी किताबों में फेरबदल किया है। तो ये जो नफरत है ना, ये नफरत ने, घृणा के भाव ने उनको इन्फॉर्म रखा है के बारे में। क्योंकि हिंदुओं के पास उनके लिए कोई नफरत थी नहीं, तो हिंदू जानते ही नहीं कि यहूदी कौन। बहुत कम समय है, कुछ नहीं जवाब पड़े हुए। जी यहूदी इस पर चर्चा हो रही है नेट पर, इस पर
नेट पर इस विषय को लेकर कई तरह के ड्रामे किया है। जी। एक आप ही का लेख पढ़ रहा था रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये अदर साइड में आप ही का लेख। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा कुछ ऐसे लेख इसमें लिखा गया है कि जो मॉडर्न डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, आधुनिक ये जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ यहूदियों और ईसाइयों ने किया, हिंदू और मुसलमानों ने। दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है कि यहूदी बेईमान होते हैं और भ्रष्ट होते हैं, ईमानदार नहीं होते। अब ऐसी स्थिति में आम पाठक कहाँ जाकर पढ़ा होगा और क्या सोचेगा? आम पाठक जो है बहुत आसानी से अपनी पोजीशन हासिल कर सकता है, समझ सकता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जो बात कही जा रही है उसको ये देखना है कि वो कितनी तर्कसंगत है वो बात। और तर्कसंगत तब होगी, उसी स्थिति में होगी कोई बात तर्कसंगत जब इंसान जो भी बात कह रहा है उसके लिए कोई प्रमाण दे रहा है। प्रमाण दे रहा है अगर तो तर्कसंगत है, अगर आप प्रमाण देने में वो असमर्थ है तो बात तर्कसंगत नहीं है। यानी कि हमें इतिहास में यही प्रशिक्षण मिला है कि आप कोई बात कितनी जानते हो, कितनी ज़्यादा आप विश्वास रखते हो उस बात में, लेकिन तब तक आप उस बात को सार्वजनिक तौर पे नहीं कर सकते जब तक कि आप इस स्थिति में ना हो कि आप उस बात के समर्थन में कोई प्रमाण पेश कर सके। जब तक आप प्रमाण नहीं है तब तक मत कहिए, अपनी जुबान बंद रखिए। तो यही प्रशिक्षण मिलता है इतिहास में। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या स्टैचू या जो भी योगदान है, क्योंकि वहाँ एक गली है जो रविन्द्रनाथ टैगोर स्ट्रीट है, मैं उस सड़क पे एक साल रहा। तो मतलब क्या वहाँ रविन्द्र को बहुत महत्व देते हैं, जैसे रवि गुरु ऐसा? देखिए ये तो बहुत ही बुद्धिजीवियों की बात हो गई। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जाहिर है रविन्द्रनाथ टैगोर का बेपना सम्मान करता है, बेपना इज्जत करता है। जो साधारण लोग हैं वो भी भारत से अच्छी तरह से परिचित है, चाहे किसी भी पीढ़ी के हो। हमारे देश की नई पीढ़ी ईचक दाना नहीं जानती है, लेकिन इजराइल की जो नई पीढ़ी है वो ईचक दाना से खूब परिचित है। जब मैं सड़क पे चलता था, देखिए बहुत इजराइल जो है वहाँ पे औपचारिकताएं कम है, बहुत ही गैर औपचारिक समाज है। सड़क चलते अजनबी नौजवान लड़के लड़कियाँ मुझे देख के एकदम से गाने लगते थे मुस्कुरा के, क्योंकि वो समझ जाते थे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। इसका कारण यह है कि इजराइल में बहुत बड़े पैमाने पे रूस से भी यहूदी आकर बसे। इजराइल जब की स्थापना हुई तो 70 अलग अलग देशों से यहूदी आकर बसे, उसमें रूस से भी आकर यहूदी बसे। रूस में राज कपूर बड़े लोकप्रिय थे। दूसरी बात ये कि इजराइल की 80% जनसंख्या यहूदी है। उस 80% जनसंख्या का तकरीबन 1% हिस्सा भारत सालाना तौर पे आ जाता है। हर साल इजराइल की यहूदी जनसंख्या का 1% हिस्सा भारत पर्यटक के तौर पे आ जाता है। तो इजराइल में भारत के लिए भूतपूर्व प्यार है। आपको ये इसका अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ एक काम करना है, आप YouTube पे जाइए, YouTube पे जाकर आप टाइप कीजिए हिंदी दिवस तेल अवीव यूनिवर्सिटी। हर साल तेल अवीव विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के शायद ही किसी विश्वविद्यालय में इतने धूमधाम से मनाया जाता है हिंदी दिवस जिस प्रकार वहां मनाया जाता है। वहां पे आप देखेंगे कि इजरायली नौजवान लड़के लड़कियां हिंदी में गाने गा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग खेल करते हैं। किसी हिंदी फिल्म का कोई सीन लगा देंगे, उसको म्यूट कर देंगे, वो सीन प्ले होगा तो उसमें लड़की का वॉइस ओवर कोई स्टूडेंट करेगी, लड़की का वॉइस ओवर कोई और लड़का करेगा, और फिल्म के वो डायलॉग नहीं बोलेंगे, संवाद उनके अपने होंगे, नई स्थिति पैदा करेंगे। ये खेल खेलते हैं, अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। डॉक्टर चौबे का, हिंदी विभाग का, सारे मित्रों का, आप सबका कि आप लोगों ने समय दिया, आप लोग आए और इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया। जी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के एक स्टार वक्ता जो कि हमारे बीच प्रमाणित भी हो गया, इनका धन्यवाद हम अपने विभाग के एक स्टार वक्ता के द्वारा दिलवाना चाहते हैं। अगर नवरस जी तोप हैं तो हमारे यहाँ भी एक तोप हैं। आदरणीय वेद रमन पांडे जी से निवेदन करता हूँ कि वो 2 शब्द
औपचारिक धन्यवाद के तौर पर और अपनी एक छोटी टिप्पणी भी दें, क्योंकि हम यही दे सकते हैं अपने वक्ताओं को, अपना प्यार और धन्यवाद। नवरस जी ने जो व्याख्यान दिया है, मैं पहली बार किसी वक्ता को इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोलते हुए, हिंदी नहीं, हिंदुस्तानी बोलते हुए एक ऐसे विश्वविद्यालय में जो अपनी अंग्रेजियत के लिए विख्यात हो या कि कुख्यात हो, महज नाम ही नवरस नहीं है, तो पूरा व्याख्यान, जिसे हमारे यहाँ काव्य शास्त्र में उस रस की अवस्था को पहुंचाने वाला, साधारणीकरण की अवस्था को, तो आप सचमुच रस की जैसे निष्पत्ति हो गई हो। मेरे लिए बहुत समृद्धकारी रहा है। मैं ईमानदारी से स्वीकार करना चाहता हूँ कि जिन दो लेखिकाओं के नाम इन्होंने बताए, जिन्होंने हिंदी में लिखा है, जाहिर है हिंदी में लिखने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन मैं इन दो लेखिकाओं के नामों से परिचित नहीं हूँ। पर अगर शीला रोहिकर जी के पति रविंद्र वर्मा अगर वही हैं जिन्होंने 99 नाम से उपन्यास लिखा था, अगर वही हैं, क्योंकि एक रविंद्र वर्मा नाम की शख्सियत से मैं परिचित हूँ, तो उनके पति से, उनके लेखन से परिचित हूँ। एक बात मेरे मन में आ रही थी जो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय लेखकों के यहाँ यहूदियों के बारे में, चाहे अंग्रेजी में लिखने वाले हों, एक किताब बार बार मेरे जहन में आ रही थी, ओरिएंटलिज्म। एक ऐसे लेखक ने, एडवर्ड सईद ने, और जिनका जानते हैं नवरस जी, बड़ा लंबा रिश्ता रहा है। मैं जानना चाहूँगा, या तो किसी औपचारिक व्याख्यान में या फिर किसी बातचीत में, ये उस एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज्म को उन्होंने अपनी नज़र से देखा था, हम अपनी नज़र से उन्हें देख रहे हैं। नवरस जी इस पूरी चीज को कैसे देखते हैं, इसलिए भी जानना चाहता हूँ कि चूंकि बड़ा गहरा और शोधपरक काम है इनका, वो विश्वविख्यात किताब रही है जी। और पूरे व्याख्यान के बारे में मैं क्या कहूँ, धन्यवाद बहुत अपर्याप्त शब्द है। हम वो जब बोल रहे थे और इतने उत्साह से बोल रहे थे, ऋषि जी ने तोप शब्द का इस्तेमाल किया। मैं कहूँगा कि पूरे ताप के साथ जो है, पूरे वातावरण में जो है ऊर्जा फैला दी। ऐसा लग रहा था कि एकदम लाइव, वरना एकेडमिक्स में जो वक्ता होते हैं बड़े निरस होते हैं, हर शब्द को जो है एकदम, जब बोल रहे थे, उच्चरित कर रहे थे, तो लग रहा था कि हर शब्द गुब्बारे की तरफ फूल रहा है। उस शब्द के साथ वो भाव आ रहे थे। और एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके अब लिखने पढ़ने की भाषा अंग्रेजी हो गई हो, फिर भी हिंदी से इतना गहरा, मैं फिर कहूँ हिंदुस्तानी से इतना गहरा ताल्लुकात, वो शब्द अनायास जो बह रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और पूरा विभाग आपके प्रति आभारी है।
ऋषि जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ और हम उम्मीद करते हैं आपसे फिर बातचीत होगी, फिर मुलाकात होगी, फिर आपको सुनेंगे। जब आप क्या हो रहा है जी? अरे बंद नहीं किया।